नमस्कार। उत्तर प्रदेश की आज की सभी बड़ी खबरों, मुख्य राजनीतिक हलचलों और प्रशासनिक फैसलों के इन फटाफट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज राज्य में कई ऐसी बड़ी घटनाएं और जरूरी बदलाव हुए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बिना समय गवाए सीधे चलते हैं आज की बड़ी खबरों पर। एथेनॉल मिश्रित ईंधन से बाइक स्कूटी के इंजन खराब होने के दावों पर मैकेनिकों की बड़ी चिंता। बाजारों में मिल रहे 20% एथेनॉल मिश्रित यानी E20 पेट्रोल को लेकर वाहन मालिकों और गैराज मैकेनिकों के बीच नई चिंताएं सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इंजन पार्ट्स के जल्दी खराब होने के दावों के बाद इस पर तकनीकी बहस छिड़ गई है। नंद बाबा मिशन के तहत डेयरी खोलने पर सरकार दे रही लाखों रुपए की बम्पर सब्सिडी। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने युवाओं और किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। नंद बाबा मिशन के तहत नई आधुनिक डेयरी इकाई स्थापित करने पर लाभार्थियों को लाखों रुपए की भारी वित्तीय सब्सिडी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में रिकॉर्ड 35.13 करोड़ पौधे लगाने का नया इतिहास दर्ज। उत्तर प्रदेश ने पर्यावरण संरक्षण में एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सरकार के विशेष महाअभियान के तहत पूरे राज्य में विभिन्न विभागों और आम जनता के सहयोग से एक ही दिन के भीतर 35.13 करोड़ से अधिक पौधे रोपे गए। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश से गंगा यमुना का बढ़ा जलस्तर, तटीय इलाकों में अलर्ट जारी। मानसून की भारी बारिश के चलते राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा और यमुना उफान पर हैं, जिससे कई तटीय ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रशासन राहत और बचाव टीमों के साथ पूरी तरह मुस्तैद है। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में जुटे BLO को मिलेगा 6,000 का विशेष मानदेय। निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार ने मतदाता सूची को दुरुस्त करने के काम में लगे बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO को बड़ी राहत दी है। उनके कड़े परिश्रम को देखते हुए सरकार ने 6,000 का विशेष मानदेय जारी करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में करीब 1 करोड़ ग्रामीण महिलाएं विभिन्न योजनाओं से जुड़कर बनी आत्मनिर्भर। राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के सरकारी प्रयास रंग ला रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रदेश के लगभग 1 करोड़ ग्रामीण महिलाएं काम पाकर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। सावन को लेकर नए रूट डायवर्जन लागू। ग्रेटर नोएडा को मिलेगी डबल डेकर एलिवेटेड रोड की सौगात। सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पश्चिमी यूपी के कई जिलों में नया ट्रैफिक प्लान और रूट डायवर्जन लागू किया गया है। इसी बीच ग्रेटर नोएडा के निवासियों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए नई डबल डेकर एलिवेटेड रोड को मंजूरी मिल गई। सपा की चुनावी तैयारी 2027 के महामुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी ने उतारे डिजिटल योद्धा। बूथ स्तर पर तैयारी तेज। समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपनी सोशल मीडिया और जमीनी सेना को सक्रिय कर दिया है। पार्टी अपने डिजिटल योद्धाओं के विशेष नेटवर्क के जरिए राज्य के हर एक बूथ स्तर तक सरकारी नीतियों के खिलाफ नैरेटिव मजबूत करने में जुट गई है। भाजपा का मेगा प्लान। विपक्ष के दावों को हवा करने के लिए 2027 चुनाव के मद्देनजर शुरू होगा हर घर दस्तक अभियान। समाजवादी पार्टी के चक्रव्यूह को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी से महारणनीति तैयार कर ली है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आगामी चुनाव के लिए राज्य के प्रत्येक घर तक सीधे पहुंचकर लोक कल्याणकारी योजना का प्रचार करेंगे। आयुष्मान योजना में धांधली करने वाले 48 निजी अस्पतालों को निलंबित करने की तैयारी। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए चल रही आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी करने वाले निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग सख्त हो गया है। जांच में दोषी पाए गए 48 अस्पतालों की मान्यता और पैनल को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की कड़ा कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। युवाओं को डिजिटल रोजगार QR कोड के माध्यम से सीधे होगा पंजीकरण। राज्य भर में लगेंगे विशेष रोजगार मेले। बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सेवा योजना विभाग ने प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अब युवा केवल एक QR कोड स्कैन करके अपना प्रोफाइल रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें आगामी बड़े रोजगार मेलों में सीधे इंटरव्यू का मौका मिलेगा। स्कूली बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए पढ़ाई जाएगी स्वस्थ जीवन शैली। बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत और खराब खान पान की आदतों को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ा एक विशेष अध्याय अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक ही भव्य मंडप में संपन्न हुआ 229 जोड़ों का विवाह। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए चलाई जा रही सरकारी योजना के तहत शाहजहांपुर में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कुल 229 जोड़ों का निकाह और हिंदू रीति रिवाज से विवाह पूरी धूमधाम के साथ संपन्न कराया गया।